स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.8 डिफरेंशिएबल की लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत ही इजी है, दो थ्योरम्स हैं इसमें और मैं आपको बड़े इजी वे से करवाऊंगी। और कुछ स्टूडेंट्स को ये काफ़ी टफ लगती है, लेकिन ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी मोस्टली आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। तो इसमें दो थ्योरम्स हैं, एक है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, अगर एक फंक्शन हमें जो एक फंक्शन दिया जाता है, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, ठीक है, क्लोज इंटरवल में तो वो कॉन्टिन्यूस हो, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, ए बी ओपन इंटरवल में अगर वो डिफरेंशिएबल हो। और तीसरी इसकी कंडीशन क्या है कि जो ये ए और बी पॉइंट दे रखे हैं उस पे वो फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये भी होना चाहिए, तीनों ये दोनों इक्वल हों। तब क्या होता है, एक नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, तब इसका जैसे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, उसकी जगह हम वो सी पुट करें तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, सच दैट ये 0 आ जाएगा। और सी जो इस तरह का होगा वो इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमें पहले तो ये तीन कंडीशन देखनी होंगी। कोई भी फंक्शन आपको देंगे क्वेश्चन में तो वो फंक्शन कंटिन्यूस चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल चेक करेंगे ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड चीज चेक करेंगे एफ बी इक्वल टू एफ ए, ठीक है। देन हमारे पास एक सी बिलोंग करेगा, जो हम कैसे निकालेंगे, वो सी एफ डैश सी निकालेंगे इक्वल टू 0 करके, वहां से सी की वैल्यू आएगी, और वो सी जो है इस ए बी के अंदर तब बिलोंग करेगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ये समझ में आएगी थ्योरम, ठीक है। एक दूसरी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी दो शुरू की कंडीशन बिल्कुल सेम है रोल्स थ्योरम की तरह। फर्स्ट कंडीशन, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, देन क्या होगा, एफ डैश सी जो पॉइंट है इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए। देखो ये बी और ए यहाँ हमें दिया होगा, जो इंटरवल दिया होगा वहां से हमें ए और बी पता चलेगा। हम एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए निकालेंगे, ये चीज़ इक्वल रखेंगे, और वहां से सी की कोई वैल्यू आएगी, वो सी जो है बिलोंग करेगा ए बी के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप इन दोनों थ्योरम्स को और इजीली समझ जाओगे। और इन थ्योरम्स को करने के लिए एक हम जो मेन आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी वो क्या है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन अगर इस तरह का हो x² + 5x + 3, मतलब कोई भी पोलिनोमियल हो, वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता ही है, साथ साथ वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यानी अगर हमें कोई फंक्शन अगर ऐसे पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया जाएगा तब तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तब तो हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि एफ बी इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है। तो ये हम बहुत यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स x² + 2x - 8 वेयर x बिलोंग टू -4 टू क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। ये वाला क्लोज्ड होता है, ओपन में इस तरह की ब्रैकेट होती है। तो इसमें a कितना है, a -4, और b कितना है, 2। आप देख रहे हैं फंक्शन किस फॉर्म में है, ये पोलिनोमियल है ना। तो हम नंबर 1 तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें जो निकालनी है, तो नंबर 1 तो हम कह देंगे फंक्शन x² + 2x - 8 बीइंग ए पोलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल है ये, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो भी पोलिनोमियल है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगी इन इंटरवल -4 टू, जो भी इंटरवल आपको देंगे, क्योंकि पोलिनोमियल हर पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूस होती है। सेकंड, इसका पोस्टल क्या है,
एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, बीइंग ए पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल इन, इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, ओपन इंटरवल। अब थर्ड कंडीशन हम चेक कर लेंगे, यानी हमें क्या निकालना है थर्ड कंडीशन के लिए। पहले तो हम एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए यानी ए कितना है, -4। फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखेंगे, -4, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 हो जाएगा। ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -8 -8 तो 16, 16 - 16 = 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल देंगे। अब F2, FB निकालेंगे ना। FB क्या है, B2 है, और फंक्शन के अंदर अब क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 2 -8 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 -8 8 -8 0 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, FA = FB है। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तब हम क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट C सच दैट क्या, F' = 0। ठीक है, तो हमें F' निकालना है सबसे पहले। Fx अगर हमारा क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 8 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x आ जाएगा -2, x आ जाएगा -2/2, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये क्या, जब 0 के इक्वल रखेंगे, ये कोई c की वैल्यू आ गई है, और ये क्या आ गई है, c = -1। ये -1 आपने अब देखना है, ये बिलोंग कर रहा है, जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, -4 2, तो -4 2 के अंदर आप देख ही रहे हैं, -1 जो है -4 से लेके 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमारी जो ये क्या हुआ, सभी पोस्चुअल क्योंकि सेटिस्फाई थे, इसलिए हमने क्या ये यूज़ कर लिया। यहाँ तक हमारे तीनों पोस्चुअल सबसे पहले तो हमें चेक करने होते हैं। ठीक है, फंक्शन है, क्योंकि पोलिनोमियल है तब तो हमारा काम आसान ही हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। फिर हमें सिर्फ चेक क्या करना है, FA और FB। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तब हम कह देंगे, तब एग्जिस्ट करेगा C। ठीक है, हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, ऑल आवर कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम्स आर ट्रू, आर satisfied, then there exists C such that F' = 0। तब हम यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो इसमें बिलोंग कर रही है कि नहीं। देखो -4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो -1 तो इसके बीच में होगा ही ना कहीं, -1 तो यहाँ पे इसके बीच में है ही ना, नंबर लाइन पे भी आप चेक करें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 में बोला है, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। Fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर x बिलोंग टू इंटरवल है 5 to 9, क्लोज इंटरवल है। तो इसके अंदर हमने एग्जामिन करना है कि रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल है कि नहीं। लेकिन हमने जो है 5.1 में भी हमने देखा था, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, वी नो दैट, हमने लिखना है वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इज नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल। ना तो ये डिफरेंशिएबल है, देखो आपने कितनी एक्सरसाइज की है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है इसका डिफरेंशिएशन का, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। हमने 5.1 में क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखा था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और जब ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे कोई भी इंटरवल हो। क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर तो इंटरवल 5 9 दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, इसमें -2 और 2 दिया हुआ है। तो है ये दोनों सेम क्वेश्चन और यही लिखना है। ठीक है, इन एनी इंटरवल लिख लो, या जो इंटरवल है, जैसे फर्स्ट पार्ट में तो इसका इंटरवल लिख लो इन इंटरवल 5 9, और सेकंड पार्ट में बस इसकी जगह -2 2 कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल।
नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, x² - 1 4 x बिलोंग टू 1 2। ठीक है, इसके अंदर a कितना हो गया, a आ गया है 1 और b 2 है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 2। ठीक है, सेकंड फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा इन 1 2। तो हम यहाँ बता देंगे बीइंग ए पोलिनोमियल, बीइंग ए पोलिनोमियल। तो सेम ही बीइंग ए पोलिनोमियल, ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब थर्ड चीज चेक करेंगे हम इसका, हमने चेक करना है एफ ए और एफ बी इक्वल। तो एफ ए क्या है 1 है, 1 इसमें पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0। और एफ बी है F2, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3। तो क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 3 होता है। तो एफ ए जो है नॉट इक्वल टू एफ बी है। तो क्या थर्ड कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई रोल्स थ्योरम की, थर्स क्या लिख देंगे हम, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसके हमने तीनों पार्ट देखे, किसी ना किसी वजह से तीनों ही एप्लीकेबल इसमें नहीं है। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन -5 5 to r रियल इंटरवल, रियल नंबर वाला इंटरवल है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमें बोला है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड f' डजंट वैनिश, और ये बोला हुआ है f' जो है डजंट वैनिश, यानी 0 नहीं होता। वैनिश का मतलब है 0 एनीवेयर, कभी भी ये 0 नहीं होता। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है f - 5 नॉट इक्वल टू f5। ये हमें वी हैव टू प्रूव। ठीक है, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएबल बोल दिया, थर्ड के अंदर हमें डिफरेंशिएबल। तो इसके अंदर देखो रोल्स थ्योरम किस तरह से लग रही है। फर्स्ट है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f - 5 to 5 r इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, थस इट इज कॉन्टिन्यूस। तो जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस तो होता ही होता है। तो थस f - 5 to 5 r इज कॉन्टिन्यूस आल्सो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा तो ही डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आल्सो। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल। तो दो प्रॉपर्टी, दो जो कंडीशन है ट्रू हो गई है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो गया, दो कंडीशन तो जो है इसकी ट्रू हो गई। लेकिन हमें ये बोल दिया कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन रोल्स थ्योरम क्या कहती थी, रोल्स थ्योरम हमें ये कहती थी कि ना ये जो एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी, तो ये f' 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो कहीं 0 है ही नहीं। तो क्या होगा, जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब है थर्ड प्रॉपर्टी यानी सेटिस्फाई नहीं करता होगा रोल्स थ्योरम की, तब ये 0 नहीं है। तो हम इसीलिए लिख देंगे कि f - 5 नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, इस कंडीशन से हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो है, क्योंकि ये तो तभी होगा ना जब f a नॉट इक्वल टू एफ बी है। ठीक है, क्योंकि थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी रोल्स थ्योरम की, तभी ऐसे होगा। तो इसकी वजह से हमने ये लिख देना है, राइट इज दैट। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन को देख के कहीं भी रोल्स थ्योरम का जिक्र तो नहीं किया गया। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे डिफरेंशिएबल फंक्शन और डजंट वैनिश एनीवेयर, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये रोल्स थ्योरम की करके हुआ है, थस बाय रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद थस बाय रोल्स थ्योरम, थ्योरम्स थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, उससे ये हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन हमें दिया हुआ है इन द इंटरवल ए बी वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। तो एक बार फिर से मीन वैल्यू थ्योरम देख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखो फंक्शन जो है हमें
क्या दिया हुआ है, पोलोनोमियल दी हुई है। पोलोनोमियल क्या होती है, कॉन्टिन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी। फिर तो हमें इस पे ही फोकस करना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है। फंक्शन जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इंटरवल दिया हुआ है ए बी, वेयर ए हमें दिया हुआ है 1 एंड बी इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। और हमें वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसकी जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बीइंग ए एफ एक्स बीइंग ए पोलोनोमियल, क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा इसलिए 1/4 में भी कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन 1/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकाल लेना है एफ डैश एक्स, निकाल लेना है सबसे पहले। तो वो आ जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना होता है इसमें, एफ बी एफ ए, ये दोनों निकालना है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है इसमें, हमारी ये कंडीशन है, इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव एफ बी एफ ए निकालना है। तो एफ बी क्या आएगा, एफ बी यानी F4, यानी x की जगह हम रखेंगे 4, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 माइनस 3, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। ये आ गया एफ बी, कितना आ गया है -3। एफ ए निकालेंगे, ए क्या है 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -6, राइट। तो अब हम नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए करेंगे बाय बी माइनस ए, इक्वल रखेंगे। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स तो ये है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2c माइनस 4, एफ बी कितना आया है, -3 आया है, माइनस एफ ए कितना है, -6, तो -6 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और b है 4 माइनस 1, b माइनस ए यानी 4 माइनस 1, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 3, 3/3 1, 2c आ जाएगा 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, c आ जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और 2.5 बिलोंग कर रहे हैं ना इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है, 1 to 4, ठीक है, ये इंटरवल 1 to 4 के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, 1 और 4 के बीच में तो होगा ही 2.5। तो मीन वैल्यू थ्योरम इसकी सेटिस्फाई हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें इसके अंदर बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर ये याद हो जाती है तो उसके बाद उसमें सब चीज़ों के अंदर वैल्यूज़ ही पुट करनी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स हमें ये गिवन है इन द इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी फाइंड सी बिलोंग टू, हमें सी फाइंड करना है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो वी हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है सबसे पहले। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स में हमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल देखने के बाद ये कंडीशन देखना होता है। तो हमें क्योंकि पोलिनोमियल दी हुई है तो इसलिए कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, जैसे और क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल क्या है 1 3, ठीक है। कॉन्टिन्यूस हमेशा हम क्लोज इंटरवल में दिखाएंगे, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 1 3, ठीक है। तो लिख देंगे बीइंग ए पोलिनोमियल, भी लिख सकते हो बीइंग ए पोलिनोमियल। तो नाउ अब हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स निकाल देंगे, जो आ जाएगा 3x², यही आएगा, -10x - 3, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है,
और एफ डैश सी कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब हमें निकालना होता है एफ बी। एफ बी यानी अब 3 पुट कर देंगे इसमें। एफ बी का मतलब है F3 निकाल रहे हैं, 3 की 3 यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, 3 की 3 माइनस 5 3² माइनस 3 3 3 की 3 कितना आ जाएगा 27, 3² 9 9 5 ज़ा 45 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 27 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 27, तो ये आ जाएगा F3 आ गया माइनस 27। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ए। एफ ए यानी ए क्या है 1 पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 1 की 3 1 माइनस 5 माइनस 3 1 माइनस 8 माइनस 7। अब इस कंडीशन में पुट करेंगे जो कि है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, ठीक है ना। एफ डैश सी क्या है, वो है 3c² माइनस 10c माइनस 3, और एफ बी क्या है, एफ बी है माइनस 27 है, एफ ए है माइनस 7 बाय बी माइनस ए यानी 3 माइनस 1 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 7 बाय 3 माइनस 1 2। तो ये बन जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 20 बाय 2 यानी माइनस 10, ठीक है। ये आ गया माइनस 10, इधर है 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 7 जो 21 है, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 7 और 3 बन जाएंगे, तो माइनस 3c माइनस 7c यही बन रहे हैं, ठीक है। इनकी एडिशन 10 आ रही है, मल्टीप्लाई क्या आ रही है 27, ठीक है। फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं। अब ये आ जाएगा 3c कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 3c कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस 1, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो c माइनस 1, तो 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c की 2 वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं इसकी, एक तो 3c माइनस 7 बन गया था, एक c माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा था। तो 3c माइनस 7 को 0 रखेंगे, 3c इक्वल टू 7, c इक्वल टू 7 बाय 3, c माइनस 1 को 0 रखेंगे तो c इक्वल टू 1। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे इसकी, 7, हमारा इंटरवल क्योंकि है, हमारा इंटरवल है 1 2 3, हमें इसके अंदर ओपन इंटरवल में देखना होता है 1 2 3। तो हम ये वैल्यू तो नहीं ले सकते सी की, ठीक है, क्योंकि वो इसमें नहीं आ रही, इसके बीच की आएगी। तो 7 को अगर 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये इसके बीच में आएगी, यानी c इक्वल टू 7 बाय 3 जो है ये बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, ये 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए c की ये वैल्यू होगी। सेकेंडली हमें बोला था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 से भी हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ डैश सी क्या आ गया था, एफ डैश सी हमारा ये आ गया था, तो इसको हम लिख लेते हैं 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0 रखें, राइट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देख रहे हैं इसके नॉर्मली फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम इसकी ये वाला रूल लगा के देखते हैं, c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो इसमें a कितना है 3 है, b है माइनस 10 और c कितना है माइनस 3, तो ये हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है माइनस b यानी प्लस 10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a है 3 and c is minus 3 by 2a is 3, तो 10 प्लस माइनस 100 है ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 बाय 6, ठीक है। ये बन रहा है कुछ 10 प्लस माइनस
136/6। ठीक है, इसका अगर हम करें तो ये 10 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 34 होता है ये। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बना के देखें तो ये 10 प्लस माइनस 2√34/6 हो जाएगा, और 2 सब में से कैंसिल कर दें तो 5 प्लस माइनस 34/3 हो जाएगा। तो इसकी अगर आप वैल्यू पूरी सोल्व करेंगे तो एक तो 3.61 आएगी और एक -0.28 आएगी। ये दो वैल्यूज़ आएंगी, और इनमें से हम देखते हैं कि 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लाई कर रही। हमारा इंटरवल 1 to 3 है ना, ये इंटरवल है, इसमें तो ये भी नहीं लाई कर रही, ये भी नहीं कर रही, तो नन ऑफ दीज वैल्यूज बिलोंग टू 1 to 3। ठीक है, तो हमें एक इसमें अलग चीज़ भी पूछी गई थी मीन वैल्यू थ्योरम के अलावा, तो वो हमें ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रह गया है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। जो सेकंड क्वेश्चन है इसके ऊपर हमने देखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। तो आप यहाँ से ऐसे ही देख लो कि रोल्स थ्योरम देखो तो एप्लीकेबल थी नहीं इस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, क्योंकि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम भी इस पे अप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमें वही लिखना है जो हमने रोल्स थ्योरम में लिखा था, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस सो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेम ही इस पे हो जाएगा चाहे कोई भी इंटरवल है, तो ये जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम भी इस पे नहीं अप्लाई होगा। इन दोनों पे तो सेम ही लिखना है। तो थर्ड पार्ट है f(x = x²-1), इस पे हम चेक कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो फंक्शन है x²-1। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट है फंक्शन है x²-1 और इंटरवल दिया हुआ है हमें x बिलोंग टू 1 to। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये पोलिनोमियल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन 1 to बीइंग ए पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल होने करके ये तो हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी हो गया ये इन ओपन इंटरवल 1 to। तो और अब हमें क्या निकालना होता है, f(c) = हमें ये चेक करना होता है ना fb - fa, यहाँ से जो c की वैल्यू आती है वो इसमें बिलोंग करती है कि नहीं, c बिलोंग टू ab है कि नहीं, तो ये चीज़ चेक करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले f(x) निकाल लेंगे, यहाँ से जो आ जाएगा 2x, f(c) क्या हो जाएगा फिर 2c हो जाएगा। नाउ fb निकाल रहे हैं, fb निकालेंगे तो b क्या है 2 है ना, f2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3। ठीक है, और fa निकालेंगे, a क्या है क्वेश्चन में, a है 1, देखो a 1 है, b 2 है, तो a 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -1 0 0। अब ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर दो, f(c) 2c = fb क्या है 3 है, माइनस fb 0, b - a यानी 2 - 1, 2 - 1, तो ये आ गया है 3, 2/1 1, तो c कितना आ जाएगा 3/2 1 जा 2, 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5 होता है, और वो बिलोंग कर रहा है 1 2 में। इंटरवल क्या दिया हुआ है 1 2 के अंदर, 1 2 के अंदर 1.5 बिलोंग करता ही है, थर्स क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम जो है इस पे अप्लाई हो जाएगी। मीन वैल्यू थ्योरम जो है इस एप्लीकेबल भी है, और इसके अंदर ये सेटिस्फाई भी कर रही है क्योंकि सी इस तरह का आ गया है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ +2 का फुल सिलेबस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। ठीक है।